Assalamu alaikum students. Today we will be talking on comedies written by Shakespeare. Shakespeare wrote two type of comedies. First type is called classical comedy and the second type is called romantic comedy. तो स्टूडेंट्स आपको इस फ़र्क का पता होना चाहिए क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, क्लासिकल कॉमेडी वो कॉमेडी है जो राइटर्स ने बेन जॉनसन जैसे राइटर्स ने रोमन राइटर्स के पैटर्न पे लिखी। इस किस्म की कॉमेडी में रियलिज्म होती है, ये सैटरिकल होती है, डायडेक्टिक होती है, यानी इसका कोई ओवर डिज़ाइन होता है, कोई मोरालिटी वगैरह प्रीच करना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्लासिकल यूनिटीज़ हैं उन जो बताई गई हैं रोमन राइटर से आई, पहले ग्रीक से जो है वो रोम में आई, फिर रोम से जो है वो यूरोप में है। तो ये सारे के वो सारे क्लासिकल यूनिटीज़ उनको जो है वो फॉलो किया जाता है। लाइक जो सबसे मशहूर 3 यूनिटीज़ हैं या क्लासिकल रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप जो है वो रोमांटिक कॉमेडी को देखते हैं, रोमांटिक कॉमेडी में रियलिस्ट वर्ल्ड नहीं होता है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है, इमेजिनेटिव कैरेक्टर होते हैं, इमेजिनेटिव किस्म की सिचुएशंस होती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई ओवर्ट डिज़ाइन नहीं होता, कोई मोरालिटी प्रीच नहीं करनी होती। और ह्यूमर इसकी जो बहुत बड़ी एलिमेंट है और ह्यूमर इसमें बड़ा जेन्युइन किस्म का ह्यूमर होता है। बाय द वे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऐसा प्ले जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है उसको जो है वो कॉमेडी कहती हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम शेक्सपियर की कॉमेडी की स्ट्राइकिंग फीचर्स जो है वो देखेंगे। चलिए जो स्टूडेंट्स से देखते हैं हम इसकी जो है वो स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो क्या है, 1 बाय 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में अगर किसी चीज़ के बारे में जो है कोई इबहम हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, उसको मेंशन करिएगा। Students, first thing which strike us when we go through comedies written by Shakespeare is that they have been set in an ideal world. जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी आइडियल किस्म की दुनिया में है। अगरचे शेक्सपियर कुछ शहरों के नाम लेता है जो कि हमारे नोन वर्ड से हैं, जिनसे हम जो है वो फेमिलियर हैं, लेकिन शेक्सपियर उन शहरों को इस तरह से ट्रांसफ़र कर देता है कि हमें वो मैजिकल किस्म की सेटिंग्स जो है वो लगती हैं। वहाँ पे हर चीज़ हमारी अपनी दुनिया से जो है वो मुख्तलिफ लगती है। लेकिन शेक्सपियर की ग्रेटनेस ऐसी है कि वो सब कुछ तब्दील करने के बावजूद हमें ऐसे नहीं लगने देता जैसे कि उसने ये सब कुछ तब्दील कर दिया। हम महसूस करते हैं कि वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस world, or at least we long this world where everything good is happening, or even if there is any evil, अगर वहाँ पे कोई evil है भी तो वो evil जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि वो सारे के सारे सिस्टम को रैप कर देगी जिस तरह से उसकी ट्रेजेडीज़ में होता है। तो ये आइडियल किस्म का वर्ड। अगरचे उसने कुछ शहरों के नाम लिए, जैसे उसने मर्चेंट ऑफ वीनस में वीनस सिटी जो है वो यूज़ कर लिया, इसके अलावा थीव्स हैं और भी कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो उसने नोन जियोग्राफी से लिए हैं। लेकिन उन सिटीज़ का अगर आप पूरे का पूरा इन्वायरमेंट देखें तो वो उस फीवर और फ्रेट से बहुत दूर हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो ये शेक्सपियर की यहाँ पे एक जो है वो ग्रेटनेस आती है। दूसरी जो स्ट्राइकिंग फीचर हमें मिलती है जब हम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को पढ़ रहे होते हैं या ट्रेजेडीज़ को जो है वो स्टेज करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसमें जो करेक्टर्स भी हैं वो रोमांटिक हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल वी नो हु लिव इन द वर्ल्ड और पीपल हु लिव्ड व्हेन शेक्सपियर वाज राइटिंग द प्लेज। वो उनसे जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उनको कोई काम नहीं है। कुछ क्रिटिक्स जो है उनको 3 कामों की जो है उनकी कैटेगरी बनाते हैं कि दे आर बिजी इन लव मेकिंग, दे आर बिजी इन सॉन्ग मेकिंग एंड दे आर बिजी इन जो है वो मैरी मेकिंग। ये इसके अलावा उन 3 कामों के अलावा उनको जो है वो कोई काम नहीं है। इन तीनों कामों में जो है वो सारे का सारा जो है वो टाइम मसरूफ़ रहते हैं। अगरचे उन्हें मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, उन्हें उन ट्रबल से गुजरना पड़ता है, लेकिन फाइनली जो है वो दे रीच द हैप्पी एंडिंग।
तीसरी चीज़, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो रोमांटिक कॉमेडीज़ ज़्यादातर जो है वो लिख रहा था। रोमांटिक कॉमेडीज़ में रोमांस के बगैर बात नहीं हो सकती, तो लव जो है वो मेन इंटरेस्ट है शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो उसकी जो है वो कॉमेडीज़ हैं। अब ये रोमांटिक कॉमेडी का लव जो है वो क्लासिकल कॉमेडी के लव से जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि क्लासिकल कॉमेडी में बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं देयर इज सेक्स इन क्लासिकल कॉमेडी, देयर इज नो लव। रोमांटिक कॉमेडी में जो है वो लव है, लेकिन ये लव उस तरह का लव नहीं है जिसे जो है हम जो है वो प्लाटोनिक जो है वो लव कहते हैं, या जो है वो जिस तरह का लव जो है वो पेट्रो इटालियन राइटर है उसके सोनेट्स में मिलता है। ये लव जो है वो डिफरेंट है, ये इट इज़ फिजिकल एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ स्पिरिचुअल एज वेल, यानी ये फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। इसमें बिल्कुल ये लस्ट पे मबनी भी नहीं है, बिल्कुल लस्ट पे मबनी नहीं है, और ये लस्ट से जो है वो खाली नहीं है। तो शेक्सपियर ने जो है वो एक बैलेंस सा जो है वो स्ट्राइक किया है इस सिलसिले में, और इसमें शेक्सपियर जो है वो मोहब्बत के फिजिकल आस्पेक्ट्स को कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करता। वो फिजिकल आस्पेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंट समझता है जितना कि इसके स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स जो है वो अहम होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी हमें स्ट्राइक करती है, जो नेक्स्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती है शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में, वो ये है कि शेक्सपियर ने ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स तख्लीक किए हैं जो डेटलेस हैं, यानी वो किसी तरह से भी जो है वो डेटेड नहीं है। वो यूनिवर्सल किस्म के कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में मेल कैरेक्टर्स, ट्रेजेडीज़ या हिस्ट्रीज़ में मेल कैरेक्टर्स सारे एक्शन को डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसकी कॉमेडीज़ में, रोमांटिक कॉमेडीज़ में हीरोइन जो है वो आउटशाइन कर जाती हैं हीरोज़ को। पोर्शिया है, रोजालिंड है, जो भी उसने हीरोइंस जितनी भी दी हैं, वायोला है, ये सारे के सारी जो हैं वो आउटशाइन कर जाती हैं हीरोज़ को, यानी ये उनसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आती हैं। और ये नेचुरल भी है कि आदमी, मर्दों के लिए लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जस्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज विच दे डू अमंग मैनी अदर एक्टिविटीज। लेकिन औरतों के लिए इट इज़ देयर होल एग्जिस्टेंस, फॉर वुमेन इट इज़ देयर होल एग्जिस्टेंस, लव इज़ देयर होल एग्जिस्टेंस। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं होता। अगरचे अब दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो फीमेल कैरेक्टर है या फीमेल जेंडर है उसके लिए लव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक और क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा कॉमेडीज़ में पाई जाती है वो शेक्सपियर का वो जो है वो ह्यूमर है। और शेक्सपियर का ह्यूमर जो दूसरे ह्यूमरिस्ट हैं, और स्पेशली ह्यूमरिस्ट जो शेक्सपियर के टाइम में लिख रहे थे, उसके कॉन्टेम्परेरी थे या उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, उनसे जो है वो डिफरेंट इस तरह से है कि शेक्सपियर इंसानी जो फीलिंग्स हैं, फोइबल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन पे हंसता तो है, लेकिन वो ही टेक्स देम एज वेरी मच पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो इंसानी फितरत का उनको हिस्सा समझता है, और वो हंसने के दौरान में वो कभी भी अपने करैक्टर से नफरत करता हुआ जो है वो महसूस नहीं आता। और अगर बेन जॉनसन और शेक्सपियर का आपस में जो आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो शेक्सपियर में आपको जो चीज़ नज़र आती है कि वो उसका ओवर्ट डिज़ाइन नहीं है लोगों को जो है वो ठीक करना, उन पे तंज करके, उनको जो है उन पे तनकीद करके उसका उनको ठीक करना उसका मकसद नहीं है, बल्कि उसका ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल और टॉलरेंट है। वो चीज़ों को जो है वो समझता है, इंसानों को बर्दाश्त करता है, और इंसानों की गलतियों को, इंसानों की जो इंसान की फितरत का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा समझता है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ ऑफ शेक्सपियरियन comedies, Shakespearean comedies, and we come across these striking qualities whenever we are going through his different comedies. तो रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दे आर नॉट डेटेड। उनके बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल है। व्हेनेवर आज भी हम जब उनको जो है वो पढ़ते हैं, और व्हेनेवर द पीपल विल बी रीडिंग देम, दे विल बी इंजॉइंग देम, बिकॉज दे विल बी टेलिंग देम a lot about human nature and universal laws.
स्टूडेंट्स आप जो है वो इस लेक्चर के जो क्वालिटी है उस पर जो है वो कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल यूट्यूब पे मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग सम अदर टॉपिक इन सम अदर वीडियो लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।